आ रही है महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर। दिल्ली में आज बैठक होनी है। अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस बैठक करेंगे। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भी शामिल होंगे। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से आ रही है। महाराष्ट्र की कैबिनेट के विस्तार को लेकर आ रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। अमित शाह के साथ ये बैठक होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये बैठक करेंगे। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भी इसमें शामिल होंगे। किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, इस पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं से चर्चा हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे, उन्हीं से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। महाराष्ट्र की कैबिनेट में कौन क्या पद संभालेगा, जिसको लेकर कई समय से चर्चा चल रही थी, कौन सा पोर्टफोलियो किसको दिया जाता है, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। और इसी के साथ आज बड़ा दिन हो सकता है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, क्योंकि लंबे समय से इंतजार हो रहा था। पहले तो इंतजार इस बात पर हुआ कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। ठीक एक दिन पहले विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस चुने गए थे, शपथ ग्रहण के एक दिन पहले। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अभिषेक शर्मा, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत बड़ा दिन है महाराष्ट्र के लिए, उतना ही बड़ा दिल्ली के लिए दिन है। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस से तो होगी ही मुलाकात, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भी मौजूद रह सकते हैं। क्या कार्यक्रम है, कब तक पहुंचेंगे, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है। अभिषेक, और बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, इसलिए टिकी हुई है कि देखिए, आप समझिए 12 दिन बाद सरकार महाराष्ट्र का गठन हुआ। जनता ने जनादेश दिया, फुल बहुमत दिया है महाराष्ट्र की सरकार को। उसके बाद भी सरकार जो गठन हुआ, 12 दिन के बाद गठन हुआ, यानी 5 दिसंबर को सरकार बनी। उसके बाद अभी भी आप समझिए 5 दिन से अधिक समय बीत चुका है, 6वां दिन बल्कि चल रहा है। उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, जिसको लेकर लगातार इनके बीच में बातचीत तो अचानक सबके बीच में चली रही है। लेकिन इस बात पे लेकर एक जो सहमति नहीं बन पा रही, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के कुछ ऐसे मंत्री हैं जिसको लेकर बीजेपी तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि वह दागी चेहरे हैं। और वह बीजेपी ने साफ साफ इस बार कह दिया है कि जो दागी चेहरे हैं या जो जिनके ऊपर कहीं कोई शिकायत है या फिर कहीं कोई इंक्वायरी चल रही है, उन्हें हम मंत्री नहीं बनाया जाएगा। इस बात पर लेकर सहमति कम से कम बनी थी। और इसी बात को लेकर एकनाथ शिंदे की तरफ से दबाव डाला कि कुछ ऐसे नाम हैं, उन्हें मंत्री बनाया जाए, तो कि उनकी पार्टी में भी जो उनके नेता है कम से कम उनके साथ बने रहें। और इसी बात को लेकर आज जानकारी है कि तीनों नेता पहले मुंबई मुलाकात करेंगे और दोपहर के आसपास से दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं तीनों नेता। और दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर इस बात पे जो कहीं कहीं एक हल निकाला जाएगा, आखिरकार क्या हो सकता है, किस तरीके से। और यही कारण देखिए, लगभग नाम कुछ तय हो चुके हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिस नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। और यही कारण है कि आप समझिए कि सरकार बनने के 5-6 दिन बाद भी अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। हालांकि पहले खबर आई थी कि 12 तारीख को सब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अब ये जानकारी है कि 14 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। क्योंकि आपको बता दो, 16 दिसंबर से नागपुर में शीतकालीन सत्र है। शीतकालीन सत्र के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करना जरूरी है। पहले से ही सीएम ने कह दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ऐसे में अब तक नामों को लेकर, अब तक देखिए मंत्रालयों को लेकर लगातार आपस में मतभेद चल रहा था, कई मीटिंग चल रही थी। हालांकि मंत्रालय को लेकर अभी भी एकनाथ शिंदे की मांग है कि उन्हें गृह मंत्रालय मिले, लेकिन अब मंत्रियों के नाम को लेकर असहमति है बीजेपी को। और बीजेपी चाहती है कि सरकार 5 साल महाराष्ट्र में चले तो बड़े अच्छे तरीके से चले, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी ना हो या कोई ऐसा आरोप ना लगाए कि इनके जो मंत्री हैं वह उनके ऊपर दाग कुछ है या फिर उनके ऊपर कुछ ऐसे इंक्वायरी बैठी हुई है। तो तमाम ऐसी चीजों पर बीजेपी बहुत सोच समझकर काम कर रही है। यही कारण है कि उन्होंने एक बड़ा फार्मूला तय किया कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सभी को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि आज दोपहर के बाद सभी तीनों नेता दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर, क्योंकि अब समय कम बचा हुआ। आप समझिए 11 तारीख आज हो चुकी है, 14 को शपथ समारोह अगर होना है तो उसके पहले ही तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इनके बीच में उसको दूर करना जरूरी हो जाता है। यही माना जा रहा है कि दोपहर के बाद अमित शाह से मुलाकात इन लोगों की आज शाम को हो सकती है दिल्ली में। जी बिल्कुल। देखिए अभिषेक, सबकी नजरें तो इस बात पर टिकी हुई थी, लेकिन क्या ये कहा जाए कि जिस को जो पोर्टफोलियो मिलता है, जिस पार्टी को जितने मंत्रालय मिलते हैं, उस पर पहले ही महाराष्ट्र में चर्चा की जा चुकी है, क्योंकि एक संघर्ष देखने को मिला था महायुति में। एक संघर्ष साफ तौर पर देखने को मिला था। 5 तारीख को सेरेमनी थी, 4 तारीख को सीएम के नाम का ऐलान हुआ था। विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस चुने गए थे, सबकी नजरें टिकी हुई थी। तो क्या वो संघर्ष आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा पोर्टफोलियोज को लेकर?
अब बिल्कुल संघर्ष हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। यही कारण है कि ऐसा बताया मैंने कि आप समझिए कि 5 दिन या 6वां दिन चल रहा है। आप समझिए 5 दिसंबर को सरकार ने गठन हो गया महाराष्ट्र में, उसके बाद भी अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। और उसी दिन आपको बता दो 5 तारीख को ही मंत्रियों के साथ शपथ लेने वाले थे सीएम और डीसीएम, क्योंकि कई हर मंत्रियों का नाम लगभग तय हो चुका था। लेकिन चूंकि बीजेपी की तरफ से एक बड़ा शर्त रखा गया कि सबकी रिपोर्ट कार्ड देखी जाएगी, जो भी विधायक है उनका रिपोर्ट कार्ड, जो पहले मंत्री रह चुके हैं उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा कि उन्होंने पिछली सरकार में कितना अच्छा काम किया है या अपने इलाके में कितना अच्छा काम किया है, ऐसा कोई बयान दिया है क्या विवादित। देखिए 2-3 जो जानकारी आपको बता दूं कि क्यों आखिरकार रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है। इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि वह बीजेपी देखना चाहती है कि पिछली बार ऐसे कोई उनके नेता क्यों ना हो, बीजेपी के ही क्यों ना हो या शिवसेना के हो या एनसीपी के हो, वह ये देखना चाहती है कि उनके वजह से कोई महायुति में कोई टूट नहीं हो सके या कोई गठबंधन में दरार ना आ सके। ऐसा कुछ बयान तो नहीं दिया है, यानी उसके मतलब साफ है कि या उनके ऊपर कोई बड़ा आरोप तो नहीं लगा है, कोई इंक्वायरी तो नहीं चल रही है। इन तमाम एंगल पर बीजेपी की तरफ से एक शर्त रखी गई है और उस बात पर तीनों नेताओं की तरफ से यानी बीजेपी और एनसीपी और शिवसेना की तरफ से सहमति बनी कि हाँ बिल्कुल ऐसे नेताओं को अब रखेंगे ताकि सरकार 5 साल चल सके। और कुछ मंत्रालयों को लेकर और मंत्रियों के नामों को लेकर, मंत्रालयों को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन मंत्रियों के नाम को लेकर विवाद चल रहा है कि मंत्री किसे बनाया जाए। वह पार्टी का अपना अधिकार होता है, लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं इसमें कह रही है कि क्योंकि सरकार 5 साल चलाना है, निर्विरोध कोई विवाद। अभिषेक क्या ये कहा जाए कि जो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियोज हैं वो बीजेपी अपने पास रखेगी? गृह पर तो सबकी नजर थी, एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे थे कि गृह विभाग उनको मिलना चाहिए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसको मिलेगा? क्या जो पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियोज बीजेपी के पास होंगे, या बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि अगर 5 साल सरकार चलानी है तो एक समन्वय होना चाहिए, अगर समन्वय मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बन पाया है तो वो समन्वय कहीं ना कहीं जरूर पोर्टफोलियोज के जरिए बनना चाहिए? बिल्कुल, देखिए पहले दिन से बिल्कुल सही कहा आपने। पहले दिन से देखिए तो तय था कि महाराष्ट्र में सीएम कोई बनने वाला था तो बीजेपी का ही बनने वाला था, लगभग तय हो चुका था। लेकिन चूंकि कई सारे डिमांड्स होती हैं पार्टी के लेवल पर, बिल्कुल एकनाथ शिंदे कहीं कहीं उनको लग रहा था कि शायद उनके साथ चमत्कार हो जाएगा, लेकिन उन्हें भी पता चमत्कार नहीं होने वाला, बीजेपी का सीएम बनना था। लेकिन एक बात सच है कि समन्वय आपस में बना रहे, यही कारण है कि बीजेपी चाह रही है कि जब सरकार बन चुकी है और मंत्री जब और इसी समन्वय को बनाने के लिए दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। 2 बजे का वक्त अभिषेक बता रहे हैं, जब मुलाकात होगी अमित शाह के साथ। देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी को क्या विभाग मिलता है, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र की जनता की नहीं बल्कि दिल्ली की भी सियासत की नजर इस पर टिकी हुई है कि महाराष्ट्र में किसको क्या पद दिया जाता है। शुक्रिया अभिषेक।